अस्सलाम वालेकुम। कॉन्सेप्ट इन मेहरान में मैं हूं अली अहमद ख़ान और आज हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे घर में मौजूद जो फर्नीचर से अशिया हैं वो एक साल के बाद अपनी वैल्यू कितनी फ़ीसद खो देती हैं। इस चीज़ पे हमने आज डिस्कस करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक रेट देती है, ठीक है। अब आप लोग मिसाल के तौर पे अपना फर्नीचर OLX पे सेल करना चाहते हैं या उससे किसी ऐसे दुकानदार को बुलाते हैं जो सेकंड हैंड फर्नीचर को जो है सेल करते हो, उनको बुलाते हैं, वो तो फिर कूड़ी के जो दाम है ना वो वाला रेट लगाते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता नहीं है। अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि इसका रेट होता क्या है। इसके रेट के बारे में बताने से पहले और साथ में एक मिसाल भी मैं आपको आखिर में दूंगा, जिससे कि आप पूरा समझ जाएंगे कि होती क्या है। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि मेरे घर में मौजूद अगर फर्नीचर 5 लाख का है, 3 लाख का है, 4 लाख का, जितने का भी है वो अब कितने का है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है चीज़ों की एक डिप्रिसिएशन वैल्यू देती होती है, और ये डिप्रिसिएशन वैल्यू जो है पाकिस्तान टैक्सेशन एंड डिडक्शन की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है। आप लिंक को ओपन करें, जिस तरीके से कहा जाता है उस तरीके से करें, आपको वो उस पर आप पहुँच जाएंगे जो उनका रेट गिवन है। डिप्रिसिएशन वैल्यू होती क्या है? सादा अल्फाज में ये कहूँ कि एक साल के बाद कोई भी चीज़ अपनी असल कीमत से जो वैल्यू खो देती है वो डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे आप एक मोबाइल लेते हैं, एक साल के बाद उसे बेचने जाते हैं, या आप जैसे ही उसको ओपन करते हैं ना, ठीक है, ओपन करने के बाद वो कहते हैं कि जी अब इसकी 2 से 3 हज़ार प्राइस कम हो गई है। मिसाल उसने अपनी असली कीमत से खो दी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो उसका एक रेट पर एनम के हिसाब से देते होते हैं। इसको मंथ वाइज भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम पर ईयर ही देखेंगे क्योंकि एग्जांपल समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फर्नीचर की अब मैं बताता चलूँ जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है वो है 15%। मतलब एक साल के बाद एक फर्नीचर जो आपके घर में टोटल जितना भी है, अगर उसमें कोई ज़्यादा डिफेक्टिव पीस नहीं है, कुछ ख़राब नहीं हुआ, तो वो 15% अपनी वैल्यू खो देगा। अब मैं आपको इसी मिसाल देता हूँ, ठीक है। मेरे पास डायरी है, मैंने उस पर बनाई हुई है, आपको स्क्रीन पे वो नज़र आती है। आप मिसाल के तौर पे आपका एक बेड है, मैं बेड से ही ले लेता हूँ जो कि महंगा होता है, बाकी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं चीज़ जो है वो रेट या चीज़ों से नहीं है, जो फर्नीचर है उसकी जो प्राइस है उससे है वो कितने काम कर जाएगा। हाँ जी, 1 लाख का आपका बेड है, एक साल के बाद 15% कम करें, 85,000 का बचा। अब दूसरे साल ये नहीं है कि 85,000 से 15,000 कम हो गया, नहीं, ठीक है, अगले साल 85,000 का 15% आपका जो है वो डाउन होगा, जो कि बनता है 12,750 रुपये। बाकी बचे 72,250। फिर तीसरे साल 72,000 जो है ना आपका 250 पे लगेगा। तो ओवरऑल मैं आपको 5 साल की इसकी बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी एक है और आपको स्क्रीन पे भी ये पूरा नज़र आ रहा होगा। तो 5 साल के बाद आपको जो है ओवरऑल आपका जो बेड जाके बनेगा वो 44,750 रुपये का, मीन्स के राउंड अबाउट 45,000 का जाके बचेगा आपका बेड। ओवरऑल उसने जो है 50% से भी ज़्यादा 5 साल में जो 1 लाख वाला बेड था वो डाउन कर लिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में रीसेल वैल्यू चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो रेट जो गवर्नमेंट देती है, इससे भी सम टाइम आप ज़्यादा पे सेल कर सकते हैं, अपनी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इससे ना कम पे बेचिए, ना ही अगर ईमानदारी वाला वो करना है तो, बल्कि ईमानदारी जो है वो ज़रूरी है। तो इतना ही रेट, क्योंकि पाकिस्तान में ईमानदारी वाली बात पे आता हूँ, अगर आप 45,000 ही लगाएंगे तो आपसे रियायत कराने वाले फिर बहुत आ जाएंगे, कहेंगे जी 40,000 ही है। तो इतना करें कि जाके ओवरऑल अपनी जो है चीज़ को उससे 2-3% ऊपर ही जाके सेल करें, क्योंकि रीसेल वैल्यू अच्छी है। आई होप कि आपको ये मेरी चीज़ समझ आई होगी। साथ ही साथ में मेरी अगली वीडियोज़ जो हैं वो आएंगी गाड़ियों पे, मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे, और इसके अलावा आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो कितनी कम हो जाती हैं। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर दें ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस देख सकें। आई होप कि आपको समझ आया हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।